ताकत मिलती है चर्चा बैठक से। और ये मेरा खुद का आत्मानुभव है मेरे प्यारे से योग भाइयों, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं गालियाँ देता था, बहुत सारी गलतियाँ करता था, है ना? तो मुझे मेरे घर के लोग, मेरा भाई मेरी उँगली पकड़कर चर्चा बैठक में लेके जाता था, मुझे खड़ा करते थे, कई ऐसे अलग-अलग सवाल पूछते थे, बहुत मज़ा आता था। बहुत सारे सवाल तो सैटरडे को हमारे गाँव में चर्चा बैठक होती थी, हम हफ्ता भर शाम को 1 घंटा हम किताब पढ़ते थे, चिंतन मनन करते थे, विनंती प्रार्थना के ऊपर सवाल हम बनाते थे, क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी करके जाते थे। कुछ समझता नहीं था, लेकिन तैयारी करते-करते वो समझ बढ़ते गए, बड़े होते गए, समझ कर ब बढ़ती गई। हमारे कार्यकर्ता जो ज्येष्ठ मार्गदर्शक वहाँ रहते थे, वो हमारी गलतियाँ बताते थे, फिर वो गलतियाँ धीरे-धीरे कम होने लगी, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान निर्माण होने लगा। हमें अनुभूति हुई कि भगवान हमें देख रहे हैं, और यही कारण है कि हम जब 7 साल के थे, तो जब हमें बिच्छू ने काटा था, तो हमने वो ज़हर उतारा था। जब हमारे माँ ने कहा कि आपका भगवान आपके पास में, आप ही खुद तीर्थ बनाओ। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, वो आत्मबल बढ़ा, आत्म अनुभव, तो ये कारण है चर्चा बैठक, ये कारण है चर्चा बैठक। और यही कारण है कि ये चर्चा बैठक ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया। और काफ़ी सेवक जो मुझे प्रेम करते, कितने दूर-दूर जगह से मुझे फ़ोन आते। मैं बिल्कुल साधारण सेवक हूँ, ना कार्यकर्ता हूँ, ना मार्गदर्शक, कुछ भी नहीं हूँ, बस बाबा का सेवक हूँ, लेकिन मुझे इतना प्रेम मिलता है। तो ये ताकत है सिर्फ़ चर्चा बैठक, ये चर्चा बैठक के सिस्टम की ताकत है। चर्चा बैठक एक बहुत बड़ी सिस्टम है मानव धर्म के लिए, हम सबके ग्रोथ के लिए, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? इस देश में सत्य खड़ा करने के लिए ये मानव धर्म की पाठशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चर्चा बैठक मानव मंदिर सजाने का एक बहुत बड़ा सत्संग है, एक बहुत बड़ी अद्भुत जगह है, जहाँ चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है और बुद्धि उत्तम होती है। एक ऐसी अद्भुत जगह चर्चा बैठक, बाबा की उपस्थिति में, बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में, मातोश्री के उपस्थिति में, जहाँ सिर्फ बैठने मात्र से अनुभव होगा, आत्म अनुभव होगा कि चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि उत्तम होती है, और वो सेवक देहवादी बन जाता है। देहवादी सेवक, 5वें नियम का पहला नियम, देहवादी सेवक बनना है, उसके लिए चित्त शुद्ध हो, मन निर्मल हो, बुद्धि उत्तम हो, और वो जगह है चर्चा बैठक। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर, अब धोखाधड़ी क्यों करे जब सद्गुरु मिले बाबा। बाबा जैसे सद्गुरु मिले तो पूरा पूरा समर्पित हो जाए बाबा के आदेश के लिए, और कोई चालबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चतुराई करने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे प्यारे से योग भाइयों। कि चर्चा बैठक हमें इतनी मजबूत बनाती है कि हमें जीवन में कोई धोखाधड़ी करने की ज़रूरत नहीं, कोई आड़े टेढ़े पैर गिराने की ज़रूरत नहीं।